आंखों को बंद रखिए। पहले तो मैं मुद्राएं आपको बता रहा हूँ, मुद्राएं क्या है। सिद्धासन जानते हो? आप सामान्य रूप से स्टडी करें या कोई भी काम करें, इसमें आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फिलअप होती जा रही है, आपके चेहरे पे एंजॉय बढ़ता जाएगा। एक विशिष्ट एनर्जी, विशिष्ट एंजॉय, विशिष्ट पावर को आप महसूस करते चले जा रहे हैं। सबसे इस बैठ जाओ, आसन बैठ जाओ, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखो, नॉर्मल ब्रीदिंग, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, दुनिया को छोड़ देना है। जिस भी दुनिया में हो उस दुनिया को छोड़ दो, भूल जाओ और इसी दुनिया में आ जाओ। सिद्धासन जानते हो? सिद्धासन क्या है? सिद्ध आसन क्या है? सिद्ध आसन के लिए पहले तो ऐसे सीधे बैठ जाओ, ऐसे सीधे कर लो पैरों को, और अपना लेफ्ट लेग यहाँ बीच से लगाओ, यानी इसको मूलाधार पे लगाना होता है। मूलाधार की स्थिति आपके मेरुदंड के, जैसे मेरुदंड ये आपका रीढ़ की हड्डी सीधे है ना, मेरुदंड के सीधे नीचे की स्थिति की बात करें तो लास्ट जो नुकीला पॉइंट है उस नुकीले पॉइंट से 4 अंगुल आगे की तरफ मूलाधार होता है, वहां पे हमें एड़ी टिकानी है, लगानी है, और जितना पॉसिबल हो सके तो फोर्सफुली ही लगा देनी है, मतलब दबा देना, प्रेस कर देना है। ओके, राइट। लेफ्ट लेग की एड़ी को यहाँ लगा दिया आपने, फिर आपने क्या किया, इसको लिया और यहां पर, अब इसमें स्थिति क्या है, ये जो आपके पैर हैं, आपका जो पंजा है वो यहां पिंडली और जंघा के बीच में लगा चला जाएगा, ये मानो उसके अंदर धस जाएगा, और नीचे वाला पंजा, नीचे पैर वाला वो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये स्थिति है, ये सिद्धासन। ये रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से आपकी सीधी रहेगी, इसको सिद्धासन कहा जाता है। आप सामान्य रूप से स्टडी करें या कोई भी काम करें, कभी भी बैठा जा सकता है। इस आसन में बैठने से फायदा ही फायदा है। वज्रासन कौन सा होता है? वज्रासन देखो, ये वज्रासन है आपके लिए, ये वज्रासन की पोजीशन। आपका पीछे यहां से आप देखेंगे कि आपकी पैरों के अंगूठे ये तो आपस में मिले हुए हैं, एड़ियां दूर दूर हो गई हैं, ठीक है, और इन एड़ियों के बीच में हम ऐसे बैठ गए हैं, एड़ियां यूं बाहर हो गई हैं और हम बैठ गए आगे से घुटने मिले हुए, ये पोजीशन, दिस इज कॉल्ड वज्रासन। इसमें आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं। पद्मासन जिसको हम कहते हैं, ये पद्मासन है, बैठने के आसन पहले अपन देख ही लेते हैं। इसको उठाओगे आप, पद्मासन दोनों तरीके से लगाया जाता है। ये आपका लेफ्ट को उठाओ, राइट पे रखो, राइट को उठाओ, लेफ्ट पे रखो। प्रारंभ में ऐसे ही लगाया जाता है, इस प्रकार से, ये आपकी स्थिति, ये पद्मासन, गेटिंग। और यहां इसके बाद में यदि कालांतर में आपको लंबे समय तक जो है ये करना पड़ता है, लंबे समय तक यदि आप पद्मासन में बैठे हैं, तो फिर ये ज्यादा उचित है कि आप दोनों पैरों का उपयोग कर लें। अब जैसे लेफ्ट को लिया था तो फिर आप राइट को ले लो पहले, फिर लेफ्ट को ऊपर ले लो, ठीक है, दोनों पैरों से इसका इस्तेमाल करो बारी बारी से, तो ज्यादा अच्छा रहता है। सुखासन क्या है? सुखासन सिंपली इसको लगाना, इसके ऊपर रख लेना, ये वही जैसे सिद्धासन होता है वैसा ही है, लेकिन इसमें हम ज्यादा नियम कानून फॉलो नहीं करते, यूं लगा लेते हैं कि साहब इसमें एड़ी वहां मूलाधार से लग रही है, नहीं लग रही है, आराम से जो बैठना होता है उसमें बैठा जा सकता है ऐसे। सुखासन इसीलिए बोला गया कि सुख प्रदान करता है आपको। अब सिद्धासन क्या है? सिद्धासन के लिए वो नियम जो है वो प्रॉपर आपको फॉलो होने चाहिए। अब आप प्राणायाम शुरू करेंगे, हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास लीजिए और डीप श्वास लीजिए, जितना गहरा ले सकते हो लीजिए, और श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए और डीप श्वास छोड़िए। आंखों को बंद रखिए, सभी अपनी आंखें क्लोज रखेंगे, और उसी प्रकार से अपने मन को इन श्वासों पे लगाएंगे, इन क्रियाओं पे लगाएंगे, पूरे डीप एंजॉय के साथ करेंगे। हर श्वास के साथ में पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फिलअप होती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है। इसी धारणा और विश्वास के साथ इस काम को करते चले जाएंगे। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। प्रारंभ में धीरे धीरे श्वास लेना होता है,
आप सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। पूरा ल्यूजन रिलैक्स और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे आनंद के साथ श्वास ले रहे हैं। आपका श्वास पूरा हेड से लेकर टो तक फैलता जा रहा है और श्वास बाहर निकल रहा है और पूरी आपके शरीर की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में फिलअप होती जा रही है और नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकलती चली जा रही है, निकलती चली जा रही है, निकलती चली जा रही है। श्वास लीजिए, लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास छोड़िए आराम से। और गहरा। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड निकलती जाएगी, आपके चेहरे पे एंजॉय बढ़ता जाएगा, आपका मन प्रसन्न होता चला जाएगा। इसके बाद इसी एनर्जी के साथ आप अगला प्राणायाम करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति से पहले हम कुछ हल्की फुल्की क्रियाएं करेंगे, जैसे नौली क्रिया, अग्निसार क्रिया। नौली क्रिया का अपना एक बड़ा रहस्य है और बड़ी लर्निंग है उसकी। हम उसको सामान्य रूप में करेंगे। सामान्य रूप में ऐसा है कि आप पूरा श्वास लेंगे और पूरा श्वास छोड़ेंगे। पूरा श्वास लिया और पूरा श्वास आपने छोड़ा। पूरा श्वास जैसे आप छोड़ देते हैं, आप अपने स्टोमक के ऊपरी भाग को अंदर की तरफ खींचेंगे। उड़ान बंद जैसे लगाते हैं वैसे अंदर खींचेंगे। यहां से दोनों हाथों को अपने घुटनों पे ऐसे रख लेंगे इस प्रकार से और इनको यूं चलाएंगे। बंद आंखों के साथ में इनको चलाना है। चाहे तो आंखें खुली रख सकते हैं। पूरा श्वास लिया, पूरा श्वास छोड़ दिया। स्टोमक टोटल इन, अंदर स्टोमक चला जाएगा। और आप ये मानेंगे कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप हाथ चला रहे हैं, आपका स्टोमक भी अंदर से यूं घूम रहा है, गोल घूमेगा, यूं अंदर जाएगा बाहर आएगा, फिर इधर से अंदर जाएगा बाहर जाएगा। आप ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे चलेगा, आप ऐसे उल्टा घुमाओगे तो ऐसे चलेगा। आपके हाथ के चलने के साथ साथ आपका स्टोमक घूमने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी आप ऐसा होता हुआ देखेंगे क्योंकि आपने डीप मेडिटेशन कर रखा है। हिप्नोसिस की थेरेपी की अवस्थाओं में आप हैं, उस डीप अवस्थाओं में आप हैं, तो आप जैसा पाएंगे वैसा होगा। आपको आता है या नहीं आता कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जैसा आप कहेंगे अपने आप को वैसा ही आपके साथ होता चला जाएगा। आपने अपने आप को बोल दिया है कि आपका पेट इस प्रकार से घूमेगा तो वो घूमेगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए। हाथ को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, 3-4 बार क्लॉकवाइज, 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके साथ साथ आपने पेट को घूमता हुआ देखेंगे ऑटोमेटिकली, चूंकि आप मन से वैसा ही कर रहे हैं और योगिक क्रियाएं होती ऐसी प्रकार से।
इससे आपका स्टमक की मालिश हो जाएगी, स्टमक पूरा क्लीन हो जाएगा, अच्छे से साफ हो जाएगा, राइट। हर एक पार्टिकल्स पूरा शरीर से बाहर निकलने के लिए, जो भी कचरा रोग दोष से बाहर निकल जाएगा, और जो भी वहाँ की मसल्स है उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज़, इसके गुण उपलब्धियाँ बहुत बड़े हैं, क्योंकि अभी हम फ़ायदा ले रहे हैं तो इसमें फ़ायदे की बात करेंगे। बाकी इनमें बहुत बड़ा लंबा रिसर्च है, बहुत बड़ी साइंस है ये। अभी हम नेक्स्ट करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया, पूरा सांस लेंगे आप, पूरा सांस छोड़ देंगे स्माइली फेस के साथ, और पेट को ऊपर खींचेंगे और छोड़ेंगे। बस इसमें इतना ही है कि पेट को ऊपर और अंदर की तरफ खींचेंगे और छोड़ देंगे। पूरा सांस बाहर छोड़ो, एक एंजॉय महसूस करेंगे आप, वहां से आपको एक एंजॉय रिसीव हो रहा है। इसके बाद अब हम करेंगे कपालभाति। यहाँ आपको छोटा छोटा सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हम हिप्नोसिस, योग एंड साइकोलॉजी एक साथ यूज कैसे कर पाएंगे, वो किया जा रहा है। आप हिप्नोसिस से बिल्कुल थेरेपी की अवस्थाओं में हो, योगिक क्रियाएं आप कर रहे हो, पूरे मेडिटेट आप हो और पूरे पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हो, तो आप साइकोलॉजी भी यूज कर पा रहे हो। देखिए, और उस भावना के साथ कि आज समस्त रोग दोष आपके हटी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल व्यवस्थाओं से आज का सेशन डिज़ाइन किया गया है और बहुत विशिष्ट है और बहुत न्यू है, ऐसा पहले कभी नहीं करवाया गया। आइए यहाँ कपालभाति करेंगे। कपालभाति क्या है? आप पेट अंदर ले जाएंगे, श्वास बाहर निकालेंगे। आपका नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, जहां से आपके फेफड़े स्टार्ट हो रहे हैं वो, और उससे नीचे का हिस्सा, वो पूरा एरिया एक साथ पेट अंदर जाएगा, बाहर आएगा, उसको पूरे को पेट कहा गया है। वो पूरा स्टमक है आपका। अगेन पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। यदि लंबे समय तक कर रहे हैं, 1-2 मिनट करने के बाद बीच में लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना आपको पुनः एनर्जी देता है, दोबारा आपको रिलैक्स करवाता है, राइट। अगेन स्टार्ट करें। कुछ समय ऐसा करने के बाद, चूंकि यहाँ पे हम सिर्फ लर्निंग पे बात कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस बढ़ा भी सकते हैं।
अब हम बात करेंगे बाह्य प्राणायाम की। बाह्य प्राणायाम ये त्रिबंध के साथ किया जाता है। इसमें हम पूरा श्वास लेंगे, पूरा श्वास छोड़ेंगे। यहां आपके स्टमक को, कंप्लीट स्टमक को अंदर खींच लेना और इतना अंदर खींचने का प्रयास करना कि पेट पीछे पसलियों से टच हो जाए। राइट, ठीक है। हालांकि नहीं हो शुरू में कोई बात नहीं, बट आपका मनोबल ऐसा होना चाहिए, आपके मन में ऐसा ही होना चाहिए कि वो अंदर जाएगा और टच करेगा, तो देखना वो करने लग जाएगा। और ये उड़ियान बंद, मूल बंद और ये जालंधर बंद। यहाँ पे आपको थोड़ी इसको कंठों से लगा दोगे और आपको यहाँ से फील होगा कि आपका यहाँ पे चौक हो गया, रुक गया। कंठ वाला जो स्थिति है, कंठों का आसपास का एरिया बंद हो गया, तो चौक हो गया। एक वहां से चौक कर रहे हैं, एक वहां से। ये बंद है, इनको हिंदी में बंद बोला गया, इंग्लिश में इनको ब्लॉक्स बोलते हैं अपन लोग। बाकी ये बंद ही बोलोगे तो ज्यादा उचित रहेगा क्योंकि बने हुए हिंदी में ही है। यहां से आप श्वास ले रहे, त्रिबंध के साथ हमें करना है। पूरा हमने किया और करने के बाद थोड़ी जब कंट्रोल से लग जाएगी तो आंखें हमारी खुली रहेंगी और बगैर श्वास लिए जितनी देर तक हम लोग रह पाएंगे उतनी देर तक हम लोग रहेंगे। बात समझ में आ रही? श्वास लीजिए, पूरा श्वास लीजिए, पूरा श्वास छोड़िए। पेट अंदर, उड़ियान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद लगा लेंगे क्रम से। कुछ समय रुकने के बाद गर्दन उठाते हुए श्वास ले लेंगे। आप देखेंगे कि ऐसा करने के बाद आपको बहुत ही डीप रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। डीप रिलैक्स में जाते चले जा रहे हैं आप और एंजॉय आपको महसूस हो रहा है। ओके, ये आपको फिजिकली भी रिलैक्स करवाएगा, मेंटली भी रिलैक्स करवाएगा, हर प्रकार के आपको रिलैक्स करवाएगा और आप रिलैक्सेशन महसूस। अगेन इसका अभ्यास करते हैं। पूरा श्वास लीजिए, अगेन पूरे एंजॉय के साथ। इसके बाद वापस
बीच बीच में लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस छोड़ना, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और आप अगेन एंड अगेन वापस यही महसूस कर रहे हैं कि आप उन्हीं शांत अवस्थाओं में हैं, उस थेरेपी की अवस्थाओं में हैं। आपका मन मस्तिष्क एकाग्रचित है, एक दुनिया में एक जगह डूबा हुआ है। वही सब आप महसूस कर रहे हैं। अभी भी आप ऐसा ही फील कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी लेवल्स, आपका हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज हो रहा है। हर एक मोमेंट पे इंक्रीज होता हुआ आप महसूस करेंगे। देखना आप ऐसा ही होता चला जाएगा। इनसे बहुत ही विशिष्ट प्रैक्टिस है ये, विशिष्ट एक्सरसाइजेज हैं, विशिष्ट थेरेपी है। हम अभी भी थेरेपी ही कर रहे हैं, आप ये क्लियर समझें। और एक विशिष्ट चीज़ है जिसमें हम हर प्रकार से साइकोलॉजी, हिप्नोसिस एंड योग का उपयोग कर पा रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमने क्या किया है, आपका राइट नोस्ट्रल, आपका लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को ले लीजिए, राइट हैंड के आपके अंगूठे से आपने अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लिया, राइट नाक को बंद कर लीजिए और लेफ्ट से सांस लीजिए। धीरे धीरे लंबा सांस लीजिए। बीच की 2 उंगलियों से बंद कर दीजिए और लंबा और लंबा। हर श्वास के साथ आप महसूस कर रहे हैं एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है और श्वास छोड़ते समय नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। ऐसा आप देखते चले जा रहे हैं और वो एनर्जी रिसीव करते चले जा रहे हैं। डीप लंबा गहरा श्वास, आप ये महसूस कर रहे हैं एक विशिष्ट एनर्जी, विशिष्ट एंजॉय, विशिष्ट पावर को आप महसूस करते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं, अपने अंदर रिसीव करते चले जा रहे हैं, रिसीव करते चले जा रहे हैं। उस एनर्जी को प्रतिक्षण अपने अंदर उतरता हुआ महसूस कर रहे हैं। खुली आंखों से आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी आपके अंदर उतरती जा रही है, महसूस कर रहे हैं। इसके बाद अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, शीतली प्राणायाम इसको कहा जाएगा। आप अपनी जीभ को ऐसे कैसे तालू से लगा दो, ऐसे करिए और दांतों को सिकोड़ लो ऐसे, ओके। ऐसा 3-4 बार 5 बार कीजिए। उसके बाद अब हम अगला करते हैं। ऐसा करने से
इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि अभी हम बेनिफिट्स पे बात नहीं कर रहे। आपको जो कुछ चाहिए सब मिलेगा इससे, राइट। आपकी गर्मी की प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएंगी, आपको ज़्यादा पसीना आना, हाथों में जैसे कई बार स्वेटी पाम होते हैं लोगों के, वो भी हट जाएगा यहाँ से, और बहुत कुछ जो आपको चाहिए। आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल ठंडा और ठंडा कूल हो जाएगा, ऐसा आप महसूस भी कर रहे होंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ अंदर तक ठंडक महसूस कर रहे होंगे, आगे तक ठंडक जाती चली जाएगी, क्योंकि ये आप इन थेरेपी में कर रहे हैं। तो थेरेपी आपको बहुत फास्ट रिलीफ लाती है, बहुत जल्दी रिलीफ लेके आती है। आगे देखिए, एक है नासिका दाब प्राणायाम, जिसको अपन लोग कहा करते हैं। इसको कर्ण रोगान तक भी कह सकते हो आप, कानों के रोगों का ये अंत करता है, इसलिए कर्ण रोगान तक कह सकते हो, राइट। इसमें होता क्या है, श्वास को लेना होता है, नाक को यहां से बंद करने होते हैं, और स्लो मोशन में आपको अंदर प्रेशर लगाना होता है कानों के ऊपर, अंदर से ऐसे प्रेशर लगाना होता है कि आप चाहते हो कि वो हवा जो है, श्वास जो है, वो कानों से निकले। आपकी ऐसी डिजायर है कानों से निकालने की, ऐसा मन में आपके भाव है, और स्लो मोशन में लगाना है। एक साथ पावरफुल नहीं लगाना है, पावर को कंट्रोल करना है, धीरे 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 बढ़ना है। शुरू में सामान्य सांस लेंगे, नाक को बंद करेंगे, और इस प्रकार से नाक के ऊपर प्रेशर फील करेंगे। आराम से धीरे धीरे महसूस करना है, पूरा ध्यान उसी पे लगाते हुए आप महसूस करेंगे कि नाक और नाक से कानों तक का जो रास्ता है उसको फूलता हुआ महसूस करेंगे, कि वो एक्सपेंड हो रहा है, फूल रहा है, ऐसा उससे होगा भी। तो वहां से आपके नाक से लेकर कान तक के जितने भी रोग, यहाँ तक कि गले तक के भी जितने भी रोग दोष हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। नाक, कान, गला, ENT जिसको आप बोलते हो, वो आपके रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? देखिए, स्टार्ट कीजिए। आंखों से संबंधित नलियां वो भी साफ हो जाएंगी। यहाँ के फेस का इंटरनल जितना भी एरिया है वो क्लीन हो जाएगा, और वो एक्सपेंड होता है इससे, राइट। और आप थेरेपेटिकल वे से करेंगे, वो भावना रखेंगे तो सुपर फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। अगेन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस लेके नाक को बंद करना है, नाक के ऊपर सांसों का प्रेशर लगाना, और हल्का हल्का उस प्रेशर को महसूस करिए। आपको कुछ नहीं करना है। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। अगेन अब देखिए, अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम क्या है? कंठों को सिकोड़ना है ऐसे, मन से आप कंठों को सिकोड़ लेंगे। अब आपने अपने आप को कहा है, चूंकि आप थेरेपी की अवस्थाओं में हैं, हिप्नोसिस और साइकोलॉजी का उपयोग करते हुए आप योग कर रहे हैं, तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही आपके साथ होता चला जाएगा। आपको अपने कंठों को सिकोड़ लेना है, राइट। आप जैसे भावना करेंगे, सिकोड़ेंगे तो सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि इस समय सब कुछ आपके सेंसर हाई एक्टिवेशन के फॉर्म में है, राइट। और फिर अंदर सांस लेना है। वो सांस क्या करेगी? अंदर रब करती हुई जाएगी, रगड़ती हुई जाएगी, उसको रगड़ेगी, और रगड़ के उसको क्लीन कर देगी, साफ कर देगी।
और वहाँ आपका श्वसन तंत्र ये वाला यहाँ से रिलेटेड, और आपका ध्वनि तंत्र, राइट, और यहाँ का जितनी भी मशीनरी है, गले कंठे की जितनी भी मशीनरी है वो सारी एक्टिवेट हो जाएगी, वो सारी नस नाड़ियाँ साफ हो जाएंगी और एक्टिवेट हो जाएंगी। कई बार किसी को आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हकलानी तुकलानी की, तो वो भी इससे खत्म हो जाएगी। ये प्राणायाम भी खत्म करता है, प्लस हम थेरेपी वे में कर रहे हैं तो ये 100% खत्म हो ही जाएगा। तो उसी रिलैक्स के साथ आपको ये भावना लगानी है, अपने मन में यही चलना है कि आपने क्रॉस इसको बंद किया और अंदर से श्वास जा रही है, और ऐसा आप कर भी रहे हैं, दोनों काम साथ में हो रहा है, ठीक है। और आगे आगे मूवी देखनी है, पीछे पीछे उसको फॉलो करना है, राइट। सब कुछ आपको एनर्जी मिलेगी और काफ़ी अच्छा महसूस होगा। इसको करने के जस्ट बाद अपनी वॉइस को बदलावा महसूस करोगे, आपकी वॉइस बदल जाएगी, काफ़ी अच्छी ध्वनि आने लग जाएगी। पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए आराम से, और कंठों को सिकोड़ते हुए नाक से सांस लेनी है। अगेन राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस प्रकार ये ध्वनि आएगी। इसके बाद आप अनुलोम विलोम कर लेंगे। इसके बाद आप ब्राह्मरी प्राणायाम करेंगे। अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लेंगे, हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, मतलब कानों को बंद करने के लिए। ऐसा इतना प्रेशर नहीं लगाएंगे कि अंदर ही चला जाए, अंदर ही जाना, इसको सिर्फ बंद करना है। और हल्के से यूं हल्का सा प्रेस करते ही दब जाएगा और ये बंद हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं लगाना। ज़्यादा एक्स्ट्रा करोगे तो फिर आपके साथ ज़्यादा समस्याएं क्रिएट होती हैं, तो ज़्यादा हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें इसको दबाना है। फिर आपका बड़ी अंगुली वो आपके ललाट पे रखी जाएगी। नेक्स्ट बची हुई अंगुलियां हैं वो आपके नथुनों पे रखी जाएंगी, ऐसे, ठीक है। और आप अपने कानों को ऐसे, कानों को बंद कर लिया, बड़ी अंगुली ललाट पे, बची हुई को या नथुनों पे रख लोगे या हल्का सा आंखों पे स्पर्श कर लोगे। यदि हल्का सा स्पर्श कर पा रहे हो तो आपको लगता है कि आप गलती से दबा रहे हो उनको, तो फिर नथुनों पे रखना, आप दबाना नहीं उनको, आंखों को दबाना नहीं, हल्का सा टच ही होता है। ये भी टच ही होते हैं, सब टच ही होते हैं, राइट। पूरा सांस लेंगे और ये टच करने के बाद आपको क्या करना है, नाक से ओम की ध्वनि करते हुए छोड़ना है सांस को। आपके मन में यही भाव रहेंगे कि आप ओम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ही भाव रहेगा। बाकी जो ध्वनि निकलेगी उसको निकलेगी, उस पर आपको ध्यान नहीं लगाना है। एक ब्रह्मर की आवाज निकलेगी, लेकिन आपके मन में भावना ओम की ही होनी चाहिए। सांस लेंगे, सांस लीजिए। मुंह बंद रखेंगे, नाक से ओम की ध्वनि करते हुए छोड़ेंगे। अगेन सांस लीजिए और शुरू कीजिए।
अगेन। खुली आवाज़ आनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए। कई बार आपको कहीं पर आप बैठे हो, 10 लोगों में बैठे हो, 20 लोगों में बैठे हो, आपको एज अ हेजिटेशन महसूस हो, राइट, या जैसा भी आपको फील हो रहा है, आप ये फील करना बंद करें, ठीक है। आपको इसी दुनिया में रहना है और खुली आवाज़ आनी चाहिए। जो खुली आवाज़ आएगी वो आपको बेनिफिट करेगी। यहाँ से हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे, पूरा सांस लेंगे, पूरी एनर्जी और जॉस और श्वास के साथ में मुंह से ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे और खुद ही उस ध्वनि को सुनेंगे भी। इसके बाद अब हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे और अपने नाक के ऊपर मन से ध्यान टिकाएंगे और नाक के अंदर देखेंगे कि जो श्वास आ रही है और जा रही है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम खुद ही देख रहे हैं। मन से देखेंगे, आंख बंद रहेगी, आप महसूस कीजिए श्वास आ रही है, जा रही है, जो नॉर्मल श्वास है। और यदि महसूस नहीं हो तो हल्का सा श्वास की स्पीड को चेंज करके भी आप महसूस कर सकते हैं। पूरा ध्यान उस पर लगाना है और ऐसा करते हुए आप पा रहे हैं कि आप का मन और शांत और लूज एंड रिलैक्स होता जा रहा है। शरीर पूरा शांत होता चला जा रहा है, मन शांत होता चला जा रहा है, हैप्पीनेस बढ़ती चली जा रही है। ऐसा महसूस करते रहिए। पूरा ध्यान अपने श्वास पे। थोड़ी देर के बाद ऐसे कैसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और इनको ऊपर की तरफ रब कीजिए। रब करते हुए सामने ले आइए। और इनको अपनी आंखों पे रखते हुए और चेहरे पर फैलाते हुए आंखें खोल लीजिए। अगेन रब करके लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जी आपके पास है इस समय पे, काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी के संसार में आप हैं। काफ़ी एंजॉय महसूस कर पा रहे हैं आप। अब आप चाहें तो अपने पैरों की पोजीशन बदल लीजिए। सामूहिक मुद्रा, पहले तो मैं मुद्राएं आपको बता रहा हूं, मुद्राएं क्या हैं देखते जाइए। आप अपने सामूहिक मुद्रा वास्तव में क्या है, अपनी दोनों आंखों को यहां देखना। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी थर्ड आई, जिसको आप कहते हैं यहाँ पे, जहां पे आप तिलक लगाते हैं, अभी थर्ड आई हर किसी की ऊपर नीचे अलग अलग होती है,
ठीक है। बट आपको ये समझिए कि आप यहाँ देखना चाहते हैं तो वहीं दिखेगा जहाँ देखना है, क्योंकि अभी आप ट्रांस अवस्थाओं में हैं, अभी आपने थेरेपी ले रखी है तो आप बिल्कुल एकाग्रचित हैं, तो अभी जो रियल है वही होगा, गलत होगा ही नहीं आपके साथ कुछ भी। तो पूरे कॉन्फिडेंट रहे। आपको शुरू में क्या करना है, अंगुली यहाँ रख लेनी है, ऐसे जहां तिलक लगाते हैं वहां पे ऐसे अंगुली रख लेनी है, और उस अंगुली में ये देखिए कि आपको पहले यहां से दिखाई देगा, अंगुली का ये दिखाई देगा आपको, तो उसको देखिए। थोड़ी देर बाद में उसको आगे किसका, ये आगे से देखिए, आगे से देखिए, आगे से देखते 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 फाइनली आपका उद्देश्य होता है कि आप इसके टॉप को देखने का प्रयास करें। और थोड़ी देर यदि आपका अभ्यास हो जाए कि वहां पे टिक गया कि आप वहां देख रहे हैं, तो अंगुली को हटा सकते हो और लगातार वहां पे देख सकते हो। ये आपकी सांभवी मुद्रा है। इस प्रकार से आप उसको देखते चले जाते हैं स्माइली फेस के साथ में। ये आप सांभवी मुद्रा करते समय आप हमेशा ही अपनी बाहों को, अपनी आंखों को यहाँ से लूज एंड रिलैक्स महसूस करेंगे। आराम से चेहरे पे स्माइल रखेंगे और स्माइल आराम से पूरा फ्री रखेगा। और देखते देखते आपको फाइनली एक वी शेप यहाँ दिखाई देगी, ऐसे यहाँ पे एक वी शेप दिखाई देगी जिसके अंदर आप देख रहे हो। आपको आपकी चमड़ी की आकृति की दिख सकती है, चमड़ी का जो आकृति है व्हाइट कलर की भी आपको दिख सकती है। जैसी पहले तो आपको, क्योंकि पहले आप अपनी चमड़ी को ही दिखते हो फाइनली, ठीक है, तो आपकी चमड़ी की आकृति का दिखेगा, व्हाइट कलर का सा दिखेगा, राइट। डार्क प्लेसेस में तो वो डार्क भी दिखाई दे सकता है, राइट। तो उसको नहीं देखना, आपको जो भी दिखाई दे उसके अंदर देखना है आपको। गेटिंग? आपको ऐसे उसके अंदर देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। ये सांभवी मुद्रा है, राइट, और बड़ी विशिष्ट मुद्रा है, विशिष्ट चीज है और विशिष्ट इसके बेनिफिट है। मतलब इसमें ऐसा आपको वहां देखने के बाद आपके कंट्रोल में, अभी तो आप थेरेपी की अवस्थाओं में हो, राइट, एक डीप मेडिटेशन की अवस्था में आप लोग हो, लेकिन आप सामान्य भी यदि आप इसको करते हैं तो वहां आंख ले जाने के बाद आपकी बस की बात नहीं कि आप अपने मन को भटका सको, नहीं, आप एक ही जगह पे लगे रहोगे और लगे ही रहोगे। देखिए ऐसा अंगुली यहां रखिए और लगातार उसको देखते रहिए, लगातार उसको देखते रहिए, लगातार उसको देखते रहिए, देखते रहिए। और अभ्यास हो जाता है तो फिर अंगुली रखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली अपने जो जहां पे थर्ड आई है, जहां पे आप तिलक लगाते हैं वहां पे देखने का प्रयास करेंगे। और हमेशा चेहरे पे स्माइल, आराम से आंखों को, बाहों को आराम से लूज एंड रिलैक्स महसूस करते हुए, सब कुछ लूज एंड रिलैक्स है, देखते जाइए, पूरा फ्री, आराम से, आराम से पूरा फ्री, पूरा फ्रीनेस महसूस कीजिए अपने आंखों पे, ललाट पे, फॉरहेड, हेड, माथा, पूरा शरीर लूज एंड रिलैक्स है। और लगातार देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अब आंख बंद कर लीजिए ऐसे कैसे, और एक शांति को महसूस कीजिए, एक अलग प्रकार का रिलीफ आपको महसूस हो रहा है, एक सेंसेशन महसूस कर पा रहे हैं, एक अलग गुदगुदा सा आभास ले पा रहे हैं, एक अलग सा आभास, किसी को कैसा, किसी को कैसा, अलग अलग प्रकार का आभास वहां पे होगा आपको। वहां पे कुछ लगेगा जैसे कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ क्रियाएं वहां पे चल रही हैं, ऐसा आपको फील होगा आंख बंद करते ही। अब आप आंख खोल लीजिए। ये था आपका सांभवी मुद्रा, इसको सांभवी मुद्रा कहा जाता है। अब मैं बता रहा हूं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्या है? देखिए बड़ा विशिष्ट है, ये आपको देखने की रिक्वायरमेंट है और आराम से अच्छे से देखने की, क्योंकि ये चीज बात को समझने की रिक्वायरमेंट है। ये जीभ को ऊपर तालू से ले जाओगे, यूं उल्टा करके लेके जाओगे, बड़ी विशिष्ट चीज है। देखिए ऐसा है, जीभ को ऊपर ले गए ऐसे, ऐसे आगे, और दिखाई दे रहा है आपको कि उल्टा होके ऊपर जा रही है। ऐसा जितना पीछे जा रही है उतना पीछे ले जाओ उसे। ये आपकी जीभ जितनी पतली और लंबी होगी उतना ज्यादा अच्छे से होता है। और इसका हम अलग से अभ्यास भी करते हैं, पतली लंबी करने का, इसमें वो अभ्यास भी आपको हो जाएगा, ये प्रक्रिया भी आपको मिल जाएगी। ये ऊपर जाके तालू चलता है, अंत में जाके आगे तक चला जाता है। जैसे आप ये ऊपर किया, फिर आप मुंह बंद करोगे तो इसकी और लंबाई निकलेगी, पीछे जाएगी, फिर इसको निगलोगे तो और ज्यादा जाएगी, मतलब पूरे कपाल रंध्र का के डायरेक्शन में मिल जाएगी। जो ये कपाल रंध्र है उसका डायरेक्शन अंदर से मुंह के ऊपर वाले हिस्से पे मिलता है, तो वहां पे ये मैच सिखा जाएगी। अब ये मुद्रा आप करोगे
तो आपको महसूस होगा एक बार दो बार, एक बार में तो कुछ महसूस नहीं होगा, फिर 2 बार 3 बार 4 बार महसूस होगा कि आपको एक अलग टेस्ट महसूस हो रहा है, जीभ के अंदर स्वाद आता जा रहा है। उस स्वाद को आपको देखना है कि वो कड़वा स्वाद नहीं होना चाहिए, अप्रिय स्वाद नहीं होना चाहिए, कोई भी अप्रिय स्वाद नहीं होना चाहिए, अच्छा लगने वाला स्वाद, चाहे कैसा भी स्वाद हो। स्वाद में, मीठे स्वाद में भी कई प्रकार का स्वाद आता है, राइट। कड़वा स्वाद यदि आने लगे तो वहीं पे आपको अभ्यास को रोक देना होता है, फिर आगे नहीं करना होता है। ये सावधानियां हैं जो विशिष्ट आपको ध्यान रखनी है। ऊपर जीभ को ले जाओ, ऐसा पूरी अवस्था में, और पूरा फिर उसको निगल जाओ अंदर और लगाए रखो। आपके मन में वो अच्छे स्वाद की फीलिंग्स होनी चाहिए। कल्पना करो अच्छा स्वाद आ रहा है, कल्पनाओं में खो जाओ। और अब आ जाओ वापस, फर्स्ट के अंदर ज्यादा लंबे समय तक नहीं करते। उन्होंने मुद्रा क्या है, यूं सामने देखना, और सामने आप और टारगेट के बीच में आपसे 3-4 फीट की दूरी पे, 2 फीट की दूरी पे देखो। आप आपकी 2 फीट की दूरी पे या हवा में आपको देखना है, आराम से फ्री आंखों से हवा में आपको देखना है, और अपने कंसंट्रेशन को लेके आओ हवा में क्या दिख रहा है। दिखेगा आपको, शुरू में कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सामने टारगेट ही दिखाई देगा, सामने जो है वस्तु वो दिखाई देगी, पर फिर धीरे धीरे देखना कि आप अपने कंसंट्रेशन को जब यहाँ लेके आते हो तो आपकी आंखें जब यहाँ से इकट्ठी होंगी तो आपको कुछ दिखाई देगा। धीरे धीरे दिखते दिखते पहले आपको हवा की हलचल दिखाई देगी, राइट, अलग प्रकार की ब्लरिंग्स दिखाई देंगी, आपको फिर धूल कण भी दिखाई देंगे, आपकी आईज बहुत शार्प हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपकी आईज के लिए, आपके मन के लिए, मस्तिष्क के लिए। सिंपल रिसीविंग मोड पे बैठ जाओ कि जो देख रहा है वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, और इधर कुछ दिमाग में नहीं चलाना, सब देखते जाओ। इसको उन्होंने मुद्रा कहा गया, ऐसा आप कर सकते हो। फर्स्ट के अंदर आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो इधर सामने वाला टारगेट दिखाई दे रहा था वो इधर खिसक रहा है, टारगेट हिलेंगे आपके सामने। फर्स्ट के अंदर ऑटोमेटिक जो दिखाई दे रहा है वो इधर हिलेगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा। जैसे आंखों को आप दबाते हो तो पता लगता है ना कि इधर वाला इधर जा रहा है, अरे हल्का सा कोई आपको दबाएगा ऐसे तो टारगेट उठ के इधर आ जाएगा, राइट, वैसे उठ के ऑटोमेटिकली आता है उसमें। डन। ये मुद्राएं हैं। उज्जाई प्राणायाम जानते हो आप, ये उज्जाई प्राणायाम है, ठीक है। अंदर सांस लेना। उड़ियान बंद आप जानते ही हो, पेट को पूरा अंदर खींच लेना, राइट, और रोक के रखना, ये उड़ियान बंद हो गया, राइट। पेट को पूरे को अंदर रोक के रख, श्वास को अंदर खींचना, ये श्वास को अंदर खींच लिया, और श्वास को खींच के रोक के रखना, ये आंतरिक आपको क्या बोलते हैं, कुंभक, राइट। ये अंदर से आंतरिक कुंभक हम करते हैं, श्वास को होल्ड करके करते हैं इसको, ठीक है। एक बाह्य कुंभक होता है, एक आंतरिक कुंभक होता है, तो ये करेंगे। अब ये जो प्रक्रिया मैं बताने जा रहा हूं इनमें ये सारी चीज करेंगे हम एक साथ, सारी चीज हम एक साथ करेंगे। सांभवी भी एक साथ करेंगे, खेचरी भी करेंगे, राइट। निरंतर जो आपको अभ्यास करना उस तरीके से करना है, तो उससे और भी ज्यादा फायदा होगा और साइड इफेक्ट की संभावना भी लो हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जीभ की साइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी और आपका पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। हम यहां से प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले
सांभी भी करेंगे, ऊपर दिशा में, ऊपर देखो। अब आप जीभ को, अब ये रेगुलर करेंगे। देखो पहले तो सांभी भी ले जाएंगे, दोबारा देख लो इधर मेरे से एक बार, छोड़ के आ जाओ, दोबारा देख लो। पहले तो सांभी भी करेंगे, राइट, फिर खेचरी करेंगे, राइट, फिर जीभ को और अंदर निकल लेंगे, निकलने के बाद में क्या करेंगे, उज्जाई करेंगे उसी अवस्था में, तब तक ऊपर ही देखते रहेंगे, सांभी भी बरकरार रहेगी। फिर जब उज्जाई पूरा कर लेंगे तो उज्जाई करने के बाद फिर आंखें बंद कर लेंगे, और आंखें बंद करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वो जो श्वास अंदर ले ली उसको अंदर ही रोके रखेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, उड़ियान बंद लगाएंगे, उड़ियान बंद लगाएंगे, ठीक है। उड़ियान बंद लगाने के बाद, ठीक है, फिर आप आंखें खोल लोगे और उन्मुनी क्रिया करोगे, सामने देखोगे, उन्मुनी मुद्रा यानी सामने देखते रहोगे। स्टार्ट करते हैं यहां से। खेचरी स्टार्ट। अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, आप खुद ही करेंगे क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं भी आपके साथ कर रहा हूं। सांभी भी लगाएंगे, फिर खेचरी, फिर जीभ को अंदर निगलेंगे और उज्जाई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर किसी सिचुएशन में रुकेंगे। आराम से श्वास छोड़ देंगे। अगेन इसका अभ्यास करेंगे। प्रक्रिया समझ में आ गई सबको? पहले ऊपर,
आराम से फ्री हो जाइए, रब कर सकते हैं। एक अलग सेंसेशन महसूस हो रहा होगा आपको, आपके यहाँ थर्ड आई पे, स्पेशली टंग के ऊपर वाले हिस्से पे अलग सेंसेशन महसूस हो रहा होगा, अलग एनर्जी। हो सकता है कुछ लोगों का शरीर अभी भी वाइब्रेट कर रहा हो, एक अंदर से वाइब्रेशन चल रहा हो शरीर में।